लोक जागरण अभियान, ये जो सत्ता है फिलहाल, जिसने बलात्कार अपना बलात् अनैतिक तरीके से महाराष्ट्र पर भी कब्जा की है, अभी अभी मध्य प्रदेश में भी कब्जा की थी, अभी अभी मणिपुर में भी कब्जा की है। माने जहां कहीं जनता इनको नकार देती है, उसके बावजूद भी ये एन केन प्रकार वहां सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं, और सत्ता हासिल करने के जितने भी विकृत माध्यम हो सकते हैं उन सारे माध्यमों का ये लोग उपयोग करते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका महाराष्ट्र है। लेकिन इनके मुंह जो आप जो ये खून लग चुका है गुजरात में कि हम व्यापक हिंसा फैला करके और हम अस्थायी रूप से हम वहां सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, क्या उसी का ये प्रतिरूप तो अपना महाराष्ट्र नहीं होने जा रहा है, मणिपुर नहीं होने जा रहा है? ज्ञानेश बिल्कुल पाठक सही जी। बात है, आप सही कह रहे हैं। मेन बात कैसी है कि इनको इनको दूसरी कोई चीजें आती नहीं ना। कॉन्क्रीट ऐसे काम करना, विधायक काम करना इनके सोच में ही नहीं है। मनुस्मृति की एक बात तो अपने को मालूम है, दूसरी जो बंच ऑफ थॉट्स जो है ना गोवलकर जी का, तो उसमें क्या है, मनुस्मृति का बहुत ही भयानक रूप ये है, उसी की एडिशन है समझ लीजिए। तो ऐसे इसमें ये कभी विधायक काम करते नहीं ना, एजुकेशन के मामले में काम करेंगे, कुछ नहीं करते हैं ना। एजुकेशन स्कूल्स बंद हो रहे, कारखाने बंद हो रहे, नौकरियां जा रही लोगों की, धर्म के मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद के ऊपर आ जाएंगे बिना वजह। तो जो जैसा कि एक आपको ये भी मालूम है कि वो बीच में अभी थोड़ा सा रुक गया है उनका, कि अपना ये जो लव जिहाद के मामले में, ये योगी आदित्यनाथ को टीवी चैनल पे ये किसी ने पूछा था कि भाई तो ये मामले तो बताइए, एक दो केसेस तो बताइए। तो दो मतलब जो भी बताइए तो एक या दो के बगैर नाम पूरे देश में कोई नाम बता नहीं सके कि भाई ऐसा। और ये तो मामले यार घर घर में एक एक क्या बोलते जाति में जो शादियां होती है ना, उसमें भी मामले इससे ज्यादा कई गुना मामले झगड़े के होते हैं, फसाद के होते हैं। तो कहने का मतलब ये लोग दंगे भड़काना ही जानते हैं, इसके बगैर इनके पास आता, इनको कुछ आता ही नहीं है। और ये देश में शांति नहीं चाहते हैं, समाज में शांति नहीं चाहते हैं, और इसीलिए अब उनको लग रहा है कि जाति, मगर ये दाव भी उनको उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है पक्का। क्योंकि इन लोगों की क्या नीयत है, इन लोगों की कार्यशैली क्या है, इन लोगों में ईमानदारी कितनी है और बेईमानी कितनी है, ये अब समाज जान गया है। 10 साल में जो हुआ, अब तो उनको समझ में आया। एक सीधी सी बात है, अभी वो जो इसका मामला आया है ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दे दिया है कि जनता को कोई अधिकार नहीं है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, ये जानने का जनता को कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, ये किसी की हिम्मत नहीं हुई, ये बीजेपी का फंडा है, ऊपर है, कानून के ऊपर है, जनता के ऊपर है, इस देश की आजादी के ऊपर है। तो ये जो बातें हैं, इतने अपने सत्ता के में, इसमें मद में, इनमें इतना उन्माद भरा हुआ है, इतनी मस्ती भरी हुई है, इतना ऐसा लगता है कि ये देश ही सारा इनके, सारा देश का 7/12 इनके बाप के नाम किसी ने कर दिया है, ऐसा उनको लगता है। मगर ये सब दिन अब इसमें देखिए कि इनमें कितने झगड़े शुरू हो गए। अब थोड़े दिन रुकिए, जैसे 4-5 स्टेट के चुनाव हो जाने दीजिए, यहाँ के रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद में जैसे ही लोकसभा के चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे इनकी पार्टी इतने टुकड़ों में बटेगी, इतना ब्लास्ट होगा जगह जगह पे पार्टी में, इतना विद्रोह होगा कि ये संभाल नहीं पाएंगे फिर भी। और मुझे इसलिए एक आशंका लगती है, ये संभाल नहीं पाएंगे किसी, ना मोदी का सुनेंगे कोई, ना योगी तो अब चले गए समझ लीजिए, कोई मतलब ही नहीं रहा, मोदी का तो सवाल ही नहीं आता है। ऐसे इसमें ये क्या चाहते हैं कि दो चार, अभी 3 स्टेट तो हो गए, दंगे भड़काने की कोशिश की, केरला में नहीं हुआ, फिर भी भड़काने की कोशिश कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हैं मामले को। अब महाराष्ट्र में तो सक्सेसफुल हो गए करीब करीब, बहुत हद तक समझ लीजिए। और अगर थोड़ा सा, ये मैं इसीलिए मराठा आंदोलनकारियों को, साथियों को, भाइयों को, बहनों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भैया आप आरक्षण की मांग रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेताओं को जाइए, उनके पास में जाइए, समझाइए, मगर उनका घर जलाने का मतलब नहीं, उनकी गाड़ी तोड़ने का मतलब नहीं है। अगर बहिष्कार करना ही है तो उनको नहीं वोट करेंगे ये बोलिए, मगर उनको इस तरीके से परेशान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और नहीं करना चाहिए, आपने भी नहीं करना चाहिए, किसी और ने भी नहीं करना चाहिए, इसका समर्थन नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो बीजेपी के षड्यंत्र का हम ही शिकार हो जाते हैं, हम उसमें शामिल हो जाते हैं, हम उसका एक पार्ट बन रहे हैं। तो इससे हमें बचना होगा, हमें जनतंत्र को बचाना है, जनतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया है कि एक व्यक्ति एक पद आपके पास में है, और ओबीसी को भी मैं कहूंगा, ओबीसी बहुजन एक हो जाएंगे,
इस आंदोलन से बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है, वो जो समझ रहे, मगर बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। अभी जो चुनाव हुआ ना, या क्या बोलते, कर्नाटका में बजरंग बली की बात की, अभी राजस्थान में भी बजरंग बली की बात की, बजरंग बली ने इनको मार दी पछाड़। अब ये तो लोग भी समझ रहे हैं। तो यहाँ इतने बुरे हाल होंगे कि अगर ऐसे अभी भी ये नहीं सुधरे ना, तो मैं बोलता हूँ लोकसभा की 48 सीटों में से 10 सीटें आना भी मुश्किल है महाराष्ट्र में। ये याद रखिए कि 10 सीटें आना भी मुश्किल है। ये किस मुगालते में रहते, किस भ्रम में रहते, कुछ समझ में ही नहीं आता। सबके होश ठिकाने पे नहीं है, और दिमाग भी कहाँ गिरवी रखे हैं कोई पता नहीं चलता है। इसलिए मुझे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, और इस बहाने 4-5 स्टेट में और हो जाए, 4-5 स्टेट में हो जाए, तो ऐसा ना कर दे कि इसी बहाने ये दिल्ली में कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करे और मार्शल लॉ जैसी या कोई इमरजेंसी वगैरह लगाने की कोशिश, वो बहाना ढूंढ रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए किसान आंदोलन का आदर्श हमने सामने रखना चाहिए। उन्होंने 700-800 लोगों की बलिदान दिया, सहन किया, अन्याय सहन किया, सब कुछ सहन किया, मगर वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने हाथ में पत्थर नहीं लिया, कानून नहीं लिया, और इसीलिए गांधी के अहिंसा के मार्ग पे जो चले, उसका नतीजा वो जीत गए। जीत गए। अब ये हमें भी इसी तरीके से चलना होगा ऐसा में। हाँ, इसी तरीके से चलना होगा ऐसा में। हाँ जी ज्ञानी जी, अंतर है। हाँ, ये किसान आंदोलन जन आंदोलन था। आप अपना म्यूट कर लीजिए अपना। किसान आंदोलन जन आंदोलन था, और ये आंदोलन सत्ता प्रायोजित आंदोलन है। तो इसका संचालन कैसे करना है, कब हिंसा करनी है, कब नहीं करनी है, इसको यही लोग उसको संचालित कर रहे हैं। और यही कारण है कि अब जनता को समझना पड़ेगा कि इनकी जो स्थिति है, इनकी जो मन स्थिति है, ये तो हर हाल में इनको तो सत्ता में पहुंचना है। और ये जो उनके मुंह में खून लग चुका है गुजरात का, अपना उसी को ये बार बार उसका प्रयोग करते हैं। अब हम अंतिम कमेंट के लिए चलेंगे विश्वास उर्गी जी के पास। 1 मिनट में उर्गी जी, इसका क्या समाधान आप देखते हैं? मुझे तो जिस इलेक्शन को जीतने के लिए बीजेपी ने 2 पार्टियां तोड़ी और अपना बेस लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए मजबूत करने की कोशिश की, अब मुझे ऐसा लगता है वो शायद 10% वोट भी अपने पास नहीं रख पाएगा, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वोट, जो वोट पिछले बार हो चुका है, वो उनके खिलाफ है। अब इसलिए अजित पवार धोखे में है, एकनाथ शिंदे धोखे में है, बीजेपी भी धोखे में है। मराठा आंदोलन का जो एक रिजर्वेशन का मामला है, उसके जो इकोनॉमिक आयाम है, वो तो सिर्फ मराठाओं की सीमित नहीं है, वो सभी लोगों की सीमित है। आरक्षण मिले या ना मिले, मिलेगा तो है ही नहीं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ, एकनाथ शिंदे के खिलाफ और अजित पवार के खिलाफ उन्होंने जो एक दगाबाजी की है इस महाराष्ट्र के साथ, वो एक ओपिनियन बन गया है। और आने वाले इलेक्शन में ये बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब दिल्ली अमित शाह और मोदी, और यहाँ पे ये ट्रिपल इंजन, ये तीनों ही धराशायी होंगे। ये मैं इस अंतिमतः ये 3-4 महीने तक ये चलने वाला मामला है। ये मामला सुलझने वाला नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसका सोशल इम्पैक्ट ऐसा होगा कि सत्ता से ये लोग उखाड़ दिए जाएंगे, दिल्ली में से और बंबई में से भी। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, आखिर इमोशनल इश्यूज कभी भी फ्लेयर अप करेंगे तो वो बुमरैंग होते हैं। और आज के तारीख में अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हो, तो आप अपने अपनी रोटी के टुकड़े करने की बात करते हो, तो फिर वो बात बहुत गंभीर है, और महाराष्ट्र इनके हाथ से निकल जाएगा। और महाराष्ट्र में फिर से एक जो कॉम्बिनेशन आएगा, मेरे हिसाब से आज के तारीख में जो मोदी को अपोज ठीक से करेगा, उसी को लोग एक वोट देंगे, और आज की सत्ता जो है ट्रिपल इंजन की, वो धराशायी हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सच तो ये है कि ये लोग तो हारी हुई लड़ाई लड़ ही रहे हैं। इनको मालूम है कि इनकी सत्ता नहीं थी। एन केन प्रकारेण अनैतिक तरीके से खुलेआम सबको जनता को दिखाई पड़ रहा है कौन तोड़ फोड़ हुआ। उस तोड़ फोड़ करने के बावजूद भी अनैतिक और अवैध सरकार को ये लोग एक एक पल घसीट के लेके चल रहे हैं। तो यह तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हारी हुई लड़ाई में से भी ये जिस तरीके से इनका विकल्प देने वाले लोग भी तो उनके पर भी तो दया आती है कि वो लोग न जाने क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद
इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन नामकरण के बाद से ही एक देश में एक सनसनी फैला दिया और एक उम्मीद जगा दिया। लेकिन उन सबकी स्थिति क्या रही इंडिया गठबंधन की कि अभी 5 प्रांतों का जो चुनाव होना था उसमें कुछ नहीं था। जितने भी दल थे उनको आप एडजस्ट कर सकते थे, 2, 4, 6, 10 सीटों का मामला था। लेकिन नहीं साहब, इतना भी गंवारा नहीं हुआ। और परिणाम क्या होगा, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर ये लोग सारी की सारी सीटें भी जीत जाएं इन